छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने शराब की एफएल-10 लाइसेंस व्यवस्था खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद सरकार ये दावा कर रही है कि शराब खरीदी में बिचौलियों का रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। शायद सरकार यह भी आरोप लगा रही है कि एफएल-10 लाइसेंस व्यवस्था की ही वजह से पिछली भूपेश सरकार में शराब के कारोबार में 2200 करोड़ का घोटाला हुआ था। सरकार के इस फैसले के बाद इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि शराब खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर इसका क्या असर होगा। प्रदेश में इस नई व्यवस्था के लागू होने से क्या फायदा होगा। आखिर एफएल-10 लाइसेंस व्यवस्था क्या होता है, किस तरह से लाइसेंस की आड़ में लिकर स्कैम हुआ, सभी सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल एफएल-10 का फुल फॉर्म फॉरेन लिकर 10 है। इस लाइसेंस को छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने ही जारी किया था। जिन कंपनियों को ये लाइसेंस मिला है वे मैन्युफैक्चर यानी निर्माताओं से शराब लेकर सरकार को डायरेक्ट सप्लाई करते थे। इन्हें थर्ड पार्टी या फिर बिचौलिया भी कह सकते हैं। खरीदी के अलावा भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम इसी लाइसेंस के तहत मिलता है। हालांकि कंपनियों ने भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं किया, इसे बेवरेज कॉरपोरेशन को ही दे दिया। इस लाइसेंस में ए और बी कैटेगरी के लाइसेंस धारक होते हैं। एफएल-10 ए कैटेगरी के लाइसेंस धारक देश के किसी भी राज्य के, वहीं एफएल-10 बी राज्य के शराब निर्माताओं से विदेशी ब्रांड की शराब लेकर विभागों को बेच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक आबकारी आयुक्त रहने वाले पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा बताते हैं कि एफएल-10 लाइसेंस की व्यवस्था साल 2017-2018 में बनी थी, जो लागू नहीं हो पाई। तब प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पुराने अधिनियम में संशोधन करते हुए एफएल-10 की व्यवस्था फरवरी 2020 में लागू की गई थी। इसके बाद थर्ड पार्टी ही सरकार को शराब सप्लाई करने लगी। इसमें बड़ा कमीशन थर्ड पार्टी ही कमा रही थी, जिस वजह से कांग्रेस शासनकाल में 2200 करोड़ का घोटाला हुआ। अपने अनुभवों के आधार पर पूर्व एक्साइज कमिश्नर और आबकारी विभाग के पूर्व सचिव का जिम्मा संभाल चुके गणेश शंकर मिश्रा का कहना है कि बेवरेज कॉरपोरेशन अगर सीधे शराब निर्माता कंपनी से शराब खरीदी करता है तो इससे ग्राहकों को फायदा होगा। बिचौलियों के हटने से आम उपभोक्ता को शराब कम कीमत में मिलेगी। नई व्यवस्था में शराब की कीमतों में सरकार का नियंत्रण होगा। नई व्यवस्था के तहत एफएल-10 का जो भी कमीशन मिलता है उसे कम करके ही शराब कंपनियां रेट कोट करेगी। इससे शराब की कीमतों में स्वाभाविक तौर पर कमी आएगी। शराब की बदली गई व्यवस्था 2 महीने में लागू करने की तैयारी चल रही है। विभाग ने एफएल-10 लाइसेंसधारी कंपनियों को 2 महीने में स्टॉक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। जितना स्टॉक बचेगा उसे शराब कंपनियों को लौटाया जाएगा। साथ ही सरकार उनकी लाइसेंस फीस भी लौटाएगी।